अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम पाइथन का एक इंटरेस्टिंग और छोटा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है लैम्डा फंक्शन। ये फंक्शंस को सिंपल और शॉर्ट लिखने का तरीका देते हैं। नॉर्मल फंक्शन में हम डीएफ कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं डिफाइन के लिए, लेकिन लैम्डा फंक्शन जो है एनोनिमस होते हैं, यानी इनका अपना नाम नहीं होता। क्या है लैम्डा फंक्शन? लैम्डा फंक्शन एक स्मॉल और नेमलेस फंक्शन होता है। इसको बनाने के लिए कीवर्ड लैम्डा यूज हो रहा होता है। जैसे इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है, लैम्डा कीवर्ड लिखते हैं, फिर उसके आर्गुमेंट्स जो भी हमने देने होते हैं फिर लिखते हैं, वो लिखते हैं, और फिर उसका एक्सप्रेशन आ रही होती है। एक ही कैलकुलेशन या ऑपरेशन होगा जो रिजल्ट जो है हमें रिटर्न करेगा, एक्सप्रेशन जो भी होगी। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है इनपुट जो फंक्शन लेता है, और एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेशन या ऑपरेशन होगा जो हमें रिटर्न करेगा फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि लैम्डा फंक्शन सिर्फ वन एक्सप्रेशन होता है, सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन लैम्डा फंक्शन में यूज हो रही होती है। जिस तरह नीचे दो एग्जांपल लिखी हैं कि हमने स्क्वायर नाम का वेरिएबल है जो हमने क्या किया है, इसमें लैम्डा फंक्शन स्टोर कराया है। लैम्डा लिख के हमने एक्स लिखा है। ये कर क्या रहा है, हमारे पास फंक्शन जो है स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा है नंबर का। अगर हमने प्रिंट में स्क्वायर 5 दिए तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर हमें रिटर्न करके प्रिंट कर देगा। इसको लिखने का यही तरीका है, लैम्डा लिखते हैं, जो आर्गुमेंट हमने यहाँ पे एक्स यूज हो रहा है एक ही, तो एक्स लिखेंगे, वरना दो यूज हो लेते हैं तो कॉमा लगा के लिखते हैं जैसे नीचे वाले में, फिर कॉलन लगाते हैं, और जो भी उस पर वर्किंग करनी होती है, हमने स्क्वायर निकालना है तो एक्स इंटू एक्स कर देंगे, और फिर ये हमें उसका एक्स स्क्वायर रिटर्न कर देगा, और हम उसको नीचे प्रिंट कर रहे हैं। टू आर्ग्यूमेंट्स वाले जैसे लिखते हैं तो इसमें भी हमने एक वेरिएबल ऐड लिया है, उसमें हमने इक्वल्स टू लैम्डा लिखा है, ए कॉमा बी दो ऑपरेटर्स हैं, दो पे हम आर्ग्यूमेंट्स पे वर्किंग कर रहे हैं, तो हमारे पास इसमें फिर कॉलन लगा के हमने एक्सप्रेशन लिखी है कि ए प्लस बी दोनों को ऐड करके दे। अब जब हम इसमें ऐड लगा के पैरेंथेसिस लगा के 3,7 पास करेंगे तो हमें इसका आउटपुट दे देगा, वो ऐड करके 10 रिटर्न कर देगा और ये प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बगैर डेफ के कीवर्ड के फंक्शन लिख रहे हैं, एक लाइन में हमने पूरा काम कर दिया, इसीलिए हम लैम्डा फंक्शन को यूज कर रहे होते हैं। इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी हम इसके इम्पोर्टेंस देखते हैं, कुछ इसके फीचर्स देखते हैं पहले, कि इसमें हमारे पास कितने भी आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन जो है हमारे पास सिर्फ एक ही होता है, और वो एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली इवैल्यूएट होता है और रिटर्न कर देता है। जैसे ही हम उसको नंबर से देते हैं, वो डायरेक्ट उस पर फंक्शन जो भी एक्सप्रेशन में लिखा होता है वो परफॉर्म करके और हमें रिटर्न कर देता है। जब छोटी और शॉर्ट टर्म फंक्शन की ज़रूरत होती है तो हम लैम्डा फंक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं। ये जो है कोड को शॉर्ट और क्लीन बनाता है इसकी इम्पोर्टेंस में। और फिर हमारे पास क्या है, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हम पढ़ेंगे, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, इनमें ज़्यादा मोस्टली यूज़ हो रहा होता है। क्विक टास्क जब हमें बगैर डिफाइन कीवर्ड किए, बगैर फंक्शन को डिफाइन किए हमें लिखना होता है, तो हमारे पास ये उस वक्त के लिए बेस्ट होता है क्विक टास्क, यानी एक लाइन फंक्शन लिखना होता है तो हमारे पास लैम्डा फंक्शन बेस्ट होता है। अब यहाँ तीन एग्जांपल्स लिखे हैं, वीएस कोड ओपन करके उस पर देखते हैं। ये तीन एग्जांपल्स हैं, ये हमारे पास सिंपल लैम्डा की है जिस तरह हमने देखी थी, फिर टू आर्गुमेंट्स की हमने देखी थी वो है, और एक और मैंने लिखी है इवन और नंबर निकालने के लिए। इसमें एक्सप्रेशन थोड़ी लंबी है, इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। सिंपल लैम्डा है, यहाँ एक लैम्डा फंक्शन बनाया है जो किसी भी नंबर का स्क्वायर रिटर्न कर देगा। हम एक्स की जगह कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, बस इसमें उसकी वैल्यू देनी है, उसको कॉल करके जो भी वेरिएबल बनाया है उसको कॉल करके उसकी वैल्यू देनी है और ये उसका स्क्वायर रिटर्न कर देगा। फिर हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, दोनों आर्ग्यूमेंट्स हम कॉल करके ऐड से कॉल करके इसको पास करेंगे, जैसे 3 7 किया हुआ है तो ये हमें उनका एडिशन दे देगा। हम इसको 10 बार भी बुला सकते हैं और कि कोई भी नंबर्स इसको दे सकते हैं। फिर हमारे पास एक और है इवन ऑड लैम्डा। अब ये क्या कर रहा है कि नंबर को चेक करेगा इवन है या ऑड। अब यहाँ हमने x दिया हुआ है, इसको वेरिएबल इस इवन में स्टोर कराया है हमने। अगर इवन है हमने लिखा है कि इवन इफ x को है, अगर जो भी नंबर है वो 2 से डिवाइड करके हमें 0 दे। इवन की कंडीशन होती है कि अगर 2 से रिमाइंडर उसका 0 आ रहा है तो इवन है, एल्स में हमने ऑड लिखा है। तो ये हमारे पास एक इवन ऑड की कंडीशन है, एक ही एक्सप्रेशन हमने लिखी है पूरी। अब ये अगर नंबर 2 से डिवाइड होता है तो इवन रिजल्ट आएगा, वरना जो है हमारे पास एल्स की कंडीशन ऑड आएगा।
ये रियल लाइफ यूज केस है जिसमें हम लैम्डा फंक्शन को छोटा और पावरफुल बनाकर यूज करते हैं। जिस तरह हम इवन ऑड निकाल रहे हैं, इसको अब हम कोई भी नंबर पास करेंगे ये हमें बता देगा इवन है या ऑड है। जिस तरह हमने इसको इवन से कॉल करके 10 पास किए, 10 इवन होता है इसने इवन आउटपुट में देगा, 7 ऑड होता है तो ऑड देगा आउटपुट में। अब हम इनको रन करके चेक करते हैं। तो अब देखें, सबसे पहले हमारे पास सिंपल लैम्डा स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इसने दिया है बिल्कुल सही। फिर हमारे पास जो था 2 आर्ग्यूमेंट्स 3 और 7 का एडिशन 10 होता है वो इसने दिया है। फिर हमने 2 नंबर दिए थे, 10 इवन होता है और 7 ऑड होता है, वो भी इसने दिया है। इस तरह हम लैम्डा फंक्शन को यूज कर रहे होते हैं। शॉर्ट हमारा कोड भी शॉर्ट होता है, और हमारा जब सिंपल एक एक्सप्रेशन से वर्किंग हो रही होती है तो हम लैम्डा फंक्शन को यूज कर रहे होते हैं। आज हमने लैम्डा फंक्शन सीखे। ये शॉर्ट नेमलेस फंक्शंस होते हैं जो एक लाइन में काम करते हैं। हमने देखा कैसे सिंपल कैलकुलेशंस मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स वगैरह के लिए यूज हो रहे होते हैं, इवन ऑड नंबर्स वगैरह के लिए, रियल लाइफ एग्जांपल्स। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।